दोस्तों, इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के गले की वो हड्डी बन गया है जो ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्हें लगा था कि वो सफाई दे देंगे और सब कुछ सही और सटीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों के बागी तेवर दिखाई देने लगते हैं। अब तक तो गरिमत थी कि केवल इंडिया गठबंधन, आम जनता और विपक्ष के लोग ही वोट अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन अब पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की नींदें उड़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कुछ कहा है पूर्व, उनकी बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरों पे निगाह डालिए। एक एक करके तमाम तस्वीरें देखिए, जिसमें सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के मजबूत सांसद नेतागण नजर आ रहे हैं और संसद के बाहर जमकर सवाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वोट चोरी और हकमारी तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। एसआईआर के मुद्दे पर भी जवाब देना होगा और वोट चोरी के मुद्दे पर भी जवाब देना होगा। चुनाव आयोग के और मुख्य तौर पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो डंके की चोट पर सीधा अल्टीमेटम दे दिया था। दो जो है रास्ते दिखाए थे उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को। पहला कि हलफनामा पेश करिए और दूसरा 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगी। और ये केवल इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए कहा गया था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए कहा गया था। लेकिन अब क्या है? अब बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें तेजस्वी यादव ने तो डंके की चोट पर मंच पर यह ऐलान कर दिया कि अरे भाई साहब, बता ही दीजिए, अगर बीजेपी की जो है पार्टी में शामिल हो गए हैं तो कोई हमें आपत्ति नहीं। अगर बीजेपी में नियुक्ति हो गई है ज्ञानेश कुमार की तो सीधे तौर पर बता देना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, ये तमाम बड़े वो चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि जो आपने हलफनामे की बात कही है वो तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन जो सफाई आप हमें दे रहे हैं वो हमारे समझ से परे है। सीजेआई चीफ जस्टिस खन्ना ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले अखिलेश यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं, इस पर निगाह डालिए। वो कहते हैं, हमारा हक हमारा वोट, बंद करो ये लूट खसोट। तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ दाहिनी ओर आपको प्रियंका गांधी और इस तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी से एक और सवाल मीडिया कर्मी करते हैं। राहुल गांधी पर जब सवाल करते हैं तो वो कहती है, मेरा भाई किसी से डरता नहीं है, ना जेल से और ना ही इस प्रकार की कार्रवाई से। तो यानी कि वो बता रहे हैं कि वो लोग पैर पीछे नहीं करने वाले। अब पूर्व चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि संवैधानिक वैधता का मतलब ये नहीं, वो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर वो चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उसी दौरान वो बता देते हैं कि किसी भी आयोग को असीमित अधिकार नहीं देने चाहिए, क्योंकि असीमित अधिकार देने से कोई भी आयोग, सीधे तौर पर उनका निशाना किस ओर था, चुनाव आयोग की शक्तियों पर वो चिंता जता रहे थे। और तब उन्होंने ये बात कही कि असीमित विवेकाधिकार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता पर यह तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, जिसको सीधे तौर पर समझदार को इशारा ही काफी है कि आखिरकार चुनाव आयोग को किस प्रकार से चीफ जस्टिस अल्टीमेटम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया वो इस समय करते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर तो तमाम चर्चाएं की, लेकिन ये एक इशारा जहां पर उन्होंने कहा कि असीमित विवेकाधिकार चिंता का विषय बन जाता है, ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कहा है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग पूर्व चीफ जस्टिस को भी सफाई पेश करेगा या नहीं, या फिर उनसे भी हलफनामा मांग लेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें आपको कितनी सत्यता लगती है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।